22 साल में इस्लाम इखलाक मुस्तफा से, किरदार पैगंबर से पूरे अरब में फैल गया। 900 साल हिंदुस्तान में हुकूमत रही, यहां क्यों ना फैल सका? ये फिक्रा समझ में आ जाए तो दीन समझ में आ जाएगा। जो फैल गया था वो दीन था, जो नहीं फैली वो हुकूमत थी। जो इस्लाम के पाकीज़ा दामन पर दहशतगर्दी के धब्बे लगाए जा रहे हैं, इन्हें साफ करना हो तो इमामों वाला इस्लाम बताओ, मजलूमों वाला इस्लाम बताओ, बादशाहों वाला इस्लाम मत बताओ। क्योंकि इस्लाम में 2 किरदार आपको नजर आएंगे। एक वो कि जो इस्लाम पे वक्त पड़े तो आगे आके खड़े हो जाते, और एक वो कि जब उन पर वक्त पड़े तो इस्लाम को आगे खड़ा कर देते। खुदा की कसम, इन 2 फिक्रों में पूरी तारीख है। आले मोहम्मद इसलिए लहूलुहान है कि इन्होंने इस्लाम पे होने वाले वार अपने आप पर रोके, और इस्लाम इसलिए लहूलुहान है कि बादशाह इस्लाम के पीछे छुप गए। बादशाह छुप गए इस्लाम के पीछे, और उन्होंने अपने आप पर होने वाले वार, अपने बद किरदार इस्लाम के नीचे छुपाने की कोशिश की। इस्लाम एक मजहब है जिसका मतलब है अमन, जिसका मतलब है सलामती। ये पैगंबर का दीन है, ये मुस्तफा का दीन है, रहमतुल लिल आलमीन का दीन है। ये उस नबी का दीन है जो मफ्तूहा शहर में सफेद परचम लेकर दाखिल हुआ। मक्का फतह हो चुका था, मक्का फतह हो चुका था। वो वहां पर अपने चचाजाद भाई के कातिल को नहीं ढूंढ रहा था, उसकी निगाहें जिगर चबाने वाली को तलाश नहीं कर रही थी। कुछ आवाजें उठ रही थी कि आज बदला लेने का दिन है, और वो बार बार फरमा रहा था आज माफ कर देने का दिन है। और जब दाखिल हुए तो आप ऐलान सुनिए। यह है पैगंबर हम जो आके ऐलान फरमाते हैं कि जो दरवाजा बंद कर ले अमान है, जो खाने काबा में आ जाए अमान है, और जो अबू सुफियान के घर चला जाए अमान है। ताकत में है लेकिन यह ऐलान है। और मदीने में जब जाहिरी हुकूमत भी कायम हो गई, एक दिन उस शायर को सहाबे कराम पकड़ कर ले आते हैं जो मक्के में हुजूर के खिलाफ शेर पढ़ता था, हिज्ब कहता था सरकार। वहां माहौल नहीं था कि उससे बदला लिया जाए, खामोश इख्तियार की। अब मदीना आ गया और वो कहीं से गुजर रहा था, बाज हजरात ने देखा, पकड़ के बोरी में बंद करके ले आए, सरकार के सामने फेंक दिया गया। हुजूर ने इरशाद फरमाया इसकी जबान काट दो। तारीख लरस गई। मक्के में जो पत्थर मारने वालों को दुआएं देता था, जो कूड़ा फेंकने वाली की इयादत करता था, उसे मदीने में आके क्या हो गया? तारीख लरज रही थी। या बाद साहब इकराम ने आके अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इसकी जबान काट दूं? क्या तुम नहीं जाओ, अली तुम इसकी जबान काट दो। मौला अली ने उसकी बोरी को हाथ में पकड़ा और एक मरतबा शेर खुदा उठा के चला। शहर से बाहर निकले तो कंबर को आवाज दी, मेरा ऊंट लेकर आ। ऊंट आ गया, मौला ने ऊंट को खोला, तमाशा देखने वाले खड़े थे।
भी जबान कटेगी। अली ने ऊंट खोल दिया अपना, फिर शायर को खोला, फिर 2000 दिरहम निकाले, शायर के हाथ में दिरहम रखे, ऊंट में बिठा के कहा इन्हें मैं देख लूंगा, तू भाग जाओ। अब उनसे पूछिए कि जो तमाशा देखने आए थे और कुछ भी देखने को ना मिला, तब वो अली अलैहिस्सलाम की शिकायत करने गए रसूल खुदा के पास। आपने कहा था जबान काट दो, अली ने ऊंट भी दिया, 2000 भी दिए। पैगंबर के चेहरे पे गजब की बजाय जैसी मुस्कुराहट पहले थी उसी तरह की मुस्कुराहट बाकी रही। एक फिक्रा कह के अंदर तशरीफ ले गए, अली मेरी बात को समझ गए। अली मेरी बात को समझ गए, तुम्हारी समझ में मेरी बात नहीं आई। लोग परेशानी के आलम, पैगंबर के चेहरे पे जैसा तबस्सुम था वैसा तबस्सुम रहा, मुस्कुरा के फरमाया अली मेरी बात समझ गए, तुम मेरी बात नहीं समझे। लोग परेशान घर चले गए कि साफ ही तो कहा था जबान काट दो, और अली ने तो काटी ही नहीं, उल्टा ऊंट भी दिया, पैसे भी दिए, भगा भी दिया, इतनी मुश्किल से पकड़ा था। और पैगंबर फरमाते अली समझे तुम नहीं समझे। सुबह हुई तो फजर की नमाज से फरागत हो रही थी, देखा रात वाला बंधा हुआ शायर वुजू कर रहा है। और उसने आके हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव चूमे, और पांव चूम कर एक पर्चा उसने जेब से निकाला, कहने लगा आपकी शान में नात लेकर आया हूं। अली ने गुस्ताख रसूल की जबान को काट दिया, मिदहत रिसालत वाली जबान को जारी कर दिया। आपको एक बात अकीदे में अच्छी नहीं लगती तो कुरान पढ़िए। कुरान तो नॉन मुस्लिम के लिए भी कहता है लकुम दीनकुम वलिया दीन। तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। जहां जबरदस्ती तो नहीं चलेगी। ला इकराह फिद्दीन कद तबय्यन रुश्द मिनल गई। हमने हिदायत और गुमराही को खोल खोल के बयान कर दी।